राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राशिफल की दुनिया में। आज 4 अक्टूबर 2020 है। आज बात करेंगे वक्रीय मंगल का मीन में गोचर हो रहा है, उसी के विषय में आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। मंगल ग्रह आज 4 अक्टूबर 2020 को वक्रीय होकर अपनी मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद वो नवंबर में एक बार फिर से मार्गी हो जाएगा। फिर कुछ समय के बाद ये अपनी मंगल एक बार फिर से अपनी मेष राशि में चला जाएगा, यानी तकरीबन 2.5 महीनों का ये पूरा राशि संक्रमण रहेगा, जिसका सीधा सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं मंगल के वक्री होने से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस गोचर के प्रभाव से मेष जातकों का हेल्थ रिलेटेड इशू उनको होने वाला है। अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को सही से ध्यान नहीं रखा गया तो आपको फिनेंशियली प्रॉब्लम भी आ सकती है, जिससे आप टेंशन और मेंटल स्ट्रेस से आपका पूरा टाइम रहेगा, मेंटल स्ट्रेस आपको पूरे टाइम रहेगा। व्यावसायिक तौर पर आप अपनी कुछ योजनाओं और नीतियों को सही रूप से लागू करने में कैपेबल नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आप खुद की कैपेबिलिटी पर शक कर सकते हैं और थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम घटेगी नहीं बल्कि और बढ़ेगी। यहाँ आपको यह बात समझने की बहुत आवश्यकता है कि गोचर का यह समय आपको ज़्यादा अटेंटिव और पेशेंट बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप अपनी गलतियों से सीखने का मौका पाएंगे और उसके अनुसार अपनी योजनाएं बनाएंगे, जिससे यह गोचर आपके लिए अनुकूल हो सके। अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। हालांकि इस दौरान आप कभी कभी खुद को ऊर्जान्वित यानी एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट से आप अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य करने की कोशिश करेंगे। सफलता के लाभ पाने के लिहाज से यह स्थिति आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगी। इस दौरान आपके खर्चे धीरे धीरे कम होंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा। रिश्तों में एक नई एनर्जी आएगी और धीरे धीरे आपकी लाइफ एक बहुत आराम से शांति से आगे की ओर बढ़ेगी। गोचर का यह समय आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें एक स्टेबिलिटी लाएगा। इस दौरान किए गए आपके सभी प्रयासों का उचित प्रशंसा भी मिलेगी। इस गोचर के प्रभाव की वजह से आपको स्ट्रेस की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। यहाँ आपको यह समझने की ज़रूरत है कि ये गोचर आपके जीवन में मुख्य योजनाओं को और निखारने में मदद कर सकता है। इसलिए जितना हो सके एक समय पर आप एक ही काम लें और उसको आप पूरी मेहनत और लगन से उसको पूरा करने की कोशिश करें। इस गोचर के दौरान आप थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं और अपनी असफलताओं का टोकरा किसी दूसरे के सर डाल सकते हैं, अपने किसी कलीग्स या किसी फ्रेंड के ऊपर। लेकिन यहाँ आपको यह समझने की ज़रूरत है कि कोई भी काम एक टीम वर्क के रूप में किया जाता है। इसलिए अपनी टीम को एक साथ रखने के लिए आपको अपना काम बहुत ही दक्षता के साथ करना पड़ेगा, जिससे आपको आगे जाके सक्सेस भी मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। इस गोचर के दौरान आपका फिनेंशियली स्टेटस जो है वो एक स्टेबल रहेगा, क्योंकि इस समय आपका मुख्य ध्यान अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के बजाय अधिक से अधिक कुशल
तरीके से काम लेने पर होगा। इस दौरान आपको बहुत सारी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दुश्मन इस समय के दौरान आपको नीचे दिखाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके मन में एक असुरक्षा की भावना और कुछ खोने का भी डर रह सकता है। इस स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में आप कभी कभी एग्रेसिव रवैया भी अपना सकते हैं। हालांकि ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि यह आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही नेगेटिव रिजल्ट को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। कोशिश करें कि इस समय आप किसी लड़ाई झगड़े की जगह में सम्मिलित ना हों। इसके बजाय आप अपनी एनर्जी को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में इस्तेमाल करें। यह गोचर आपके लिए ऐसा समय साबित हो सकता है जहां आपको समझ आएगा कि नीचे गिरने में कोई गलत बात नहीं है। साथ ही समय आपको यह भी साबित कराएगा कि जीवन में कभी भी नीचे गिरने के बाद आप कितनी तेज़ी से उठने और फिर प्रयास करने में आप कैपेबल हैं। इस दौरान आपका मेन फोकस आपके करियर पर होगा, जिससे आपके रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का आ सकता है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी सारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने एक पार्टनर पर ही ना डाल दें। इसके बजाय आप उनके साथ इन चीज़ों के बारे में साफ तौर पर बात करें जो आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव की वजह बन रहा है। इससे आपको किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने में हेल्प मिलेगी। जो स्टूडेंट्स अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ है। वहीं बात अगर हेल्थ की करें तो किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि में शामिल होने से आपकी ऊर्जा को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा, जिससे आपको हेल्थ रिलेटेड और मानसिक तनाव में को कम करने में, मेंटल स्ट्रेस को कम करने में हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। वरिष्ठ अधिकारियों को अपने उच्च प्रबंधन से सलाह लेना इस अवधि में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। हालांकि कर्क राशि के जातक होने की वजह से आप खुद पर एक प्राउड की भावना आप पर हावी हो सकती है। ऐसा करने से आप अपने आप को रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आगे बढ़ने के लिए आपको अपना ये जो सेल्फ प्राउडनेस वाली फीलिंग है, इसको छोड़ना पड़ेगा और अपने फ्यूचर के लिए किसी से मदद लेने में कोई भी बुराई नहीं है। इस समय किसी भी तरह की यात्रा करने से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि यह सिर्फ आपके खर्चों को ही बढ़ाएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है। इस दौरान कोई भी ऐसा काम करने से आप बचें जिससे सरकार का उल्लंघन हो। खासकर अपना टैक्स ईमानदारी से भरें, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपसी रिलेशन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव आ सकती है, क्योंकि इस समय आप अपने पार्टनर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अनसक्सेसफुल होंगे। ऐसे में आपके पार्टनर को अंदर इस तरह से भाव भी आ सकता है कि आप उन्हें अपने लाइफ में आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसलिए कोशिश ट्राई करें कि आप अपने साथ आप उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इसके साथ आपके रिश्ते कुछ मधुर बनेंगे और उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा। हायर एजुकेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए इस समय थोड़ा आपको अधिक प्रयास करना पड़ सकता है कि जिससे उनको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कोई चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप बीपी या किसी शुगर पेशेंट हैं तो आपको इस समय के दौरान थोड़ा सतर्क रहने की सलाह है।
बात करते हैं सिंह राशि वालों को। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का वक्री होकर भाग्य और किस्मत के घर में परिवर्तन और अनिश्चितता के घर में प्रवेश कर रहा है। प्रोफेशनल तौर पे देखें तो आपके प्रयास इस समय के दौरान कुछ खास नतीजे नहीं दिखलाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा सकता है। हालांकि यह गोचर आपको ये समझाएगा कि जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए और यह देखना कि आपने यात्रा कहाँ शुरू की थी और आप अब कहाँ पर हैं, ये अच्छा होता है, ना कि रुकना। इसलिए यह समय अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेने का है और अपने भविष्य में उस गलतियों को दोहराना नहीं है। यह आपके लिए अच्छा समय साबित हो सकता है। इस गोचर के दौरान ज़रूरी है कि आप अपनी कैपेबिलिटी और पॉजिटिवनेस रवैये में विश्वास रखें। इस अवधि के दौरान किसी से लोन या फिर अन्य लोगों के संसाधनों पर भरोसा ना करें, क्योंकि अंत में आपको निराशा ही लग सकती है। इसके बजाय आप अपने उन संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके माता पिता का स्वास्थ्य आपको थोड़ा परेशानी दे सकता है। व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अपने जीवन साथी के साथ अपने रिलेशन को फिर से एक बार जीवंत करने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए ट्राई करें कि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और उन्हें उनके फेवरेट प्लेसेस पर लेकर जाएं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह गोचर आपके लिए थोड़ा सा नाजुक साबित हो सकता है। इस दौरान आपको गैस्ट्रिक और एसिडिटी जैसी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अपने खाने पीने की आदतों को पैटर्न को थोड़ा सा बदल दें या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ों से परहेज करें। कोशिश करें कि अपनी डेली रूटीन में आप योगा, ध्यान जैसी चीज़ों को शामिल करें, जिससे आपका हेल्थ जो है और बढ़ेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। मंगल के इस गोचर से कन्या राशि के जातकों को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस गोचर में मंगल आपकी राशि के 7वें भाग में गोचर कर रहा है। इस गोचर के रिजल्ट से आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र में या फिर प्रोफेशनल लाइन में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान आप जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। अगर आपने यह गोचर आपको उन चीज़ों को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है जो आपके अपने करियर में आगे बढ़ा सकती हैं। इसलिए आपको मैं यही सलाह देती हूँ कि पेशेंस रखें और आगे बढ़ने से पहले हर सिचुएशन को अच्छी तरह से एनालिसिस कर लें। यदि आप पार्टनरशिप में अपना बिजनेस करते हैं तो इस समय के दौरान कुछ बहस या फिर लड़ाई होने की आशंका है। किसी भी तरह के वाद विवाद में पड़ने से बेहतर है कि आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दें और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ मिलकर निकालें। बात अगर फिनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो मंगल का सीधा संबंध आपके दूसरे घर से है, इसलिए इस समय आपकी जेब पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए धन और संसाधनों का उचित प्रबंधन इस समय की बड़ी ज़रूरत है। व्यक्तिगत रूप से आपके रिलेशन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आप थोड़ा
पॉजिटिव अपने आप को महसूस कर सकते हैं। आपके दिमाग का यह संदेह आपकी मानसिकता को परेशान कर सकता है। इस वजह के चलते आप इस समय अपने साथी को कंट्रोल करने और उन पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपके पार्टनर और आपके बीच में थोड़ी दूरी या फिर खटास बना सकता है। इसलिए अपने पार्टनर को थोड़ी फ्रीडम दें, जिससे आपके रिश्तों को एक नया आयाम मिलेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। मंगल का कार्य क्षेत्र में यह ऊर्जा आपकी आने वाली रुकावटों और बाधाओं को आसानी से दूर करने में आपकी हेल्प करने वाला है, जो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर बढ़त दिलाएगी। हालांकि आप कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें करने या बदलने की कोशिश कर सकते हैं जो आपकी पहुंच से बहुत ही दूर है, जिसके रिज़ल्ट में आपकी ऊर्जा वेस्ट होगी। ऐसे में आपको यही सलाह देती हूँ कि समझदार बनें और अपनी एनर्जी को उन कार्यों में लगाएं जो आपको अपने प्रोफेशनल करियर की ओर ले जा सकती है। इसके अलावा अगर आप अपना लोन या फिर लोन कोई पेंडिंग है उसको पे करने की योजना बना रहे हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। हालांकि इस समय किसी को भी पैसा उधार देने से आप बचें, क्योंकि यह आपको बाद में मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मंगल 7वें घर में बैठे हैं। 7वें घर से छठे घर में बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे यह बात साफ होती है कि इस समय आपके साथी का स्वास्थ्य आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। ऐसे में ट्राई करें कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताएं और उनका अच्छे से ख्याल रखें। अगर आप किसी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे हैं तो इस समय आपको उस बीमारी से निकलने में मददगार साबित होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। व्यावसायिक रूप से मंगल की यह स्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस समय के दौरान आपको परिणाम की उम्मीद किए बिना ट्राई करते रहना होगा। इसके अलावा यह समय आपके विश्वासों में ज़रूर बदलाव करके आगे बढ़ने का है। फिनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यह समय अपनी पूरी धनराशि को किसी एक जगह पर लगाने के लिए समय बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में आपको यही सलाह दी जाती है कि आप छोटी छोटी धनराशि को अलग अलग जगहों पर लंबे समय के लिए सेव करें, ताकि आगे चल के आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप इस समय के दौरान थोड़े से परेशान और चिड़चिड़े स्वभाव के रह सकते हैं, जिसका असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि अपने स्वभाव का ध्यान रखें ताकि आपके रिश्ते अच्छे रहें। अगर आप मैरिड हैं तो इस समय के दौरान आपके बच्चों का स्वभाव आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। इस समय आप और आपके बच्चों के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। हालांकि उन्हें कोई भी काम करने के लिए मजबूर करने की बजाय आप उनके सामने एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट करें कि चीज़ों को बेहतर किस तरीके से किया जाता है। हायर एजुकेशन जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, यानी पॉजिटिव रहने वाला है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पेट के क्षेत्र से जुड़ी कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, खासकर गैस्ट्रिक या फिर अम्लीय मुद्दों से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप
जंक फूड, ऑयली या फिर कुछ ऐसे तले भुने चीज़ों से खाने वाली चीज़ों से थोड़ा परहेज करें या फिर उनसे दूर रहें। ये वैसे भी आप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए आप इनसे दूर रहें। अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के बारे में। इस समय के दौरान आप थोड़ा नेगेटिव फील कर सकते हैं और हर तरह से कमिटमेंट से आप दूर रहना चाहते हैं। इस दौरान आपको जल्दबाजी में कुछ निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसके रिजल्ट से आपके फ्यूचर को नुकसान हो सकता है। इसलिए पेशेंस रखें और हर स्थिति को के पहलुओं को पहले तोल मोल कर समझ लें, फिर उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस दौरान आप अपने घर की संपत्ति को पुनः निर्मित कराने की सोच सकते हैं, जिसके रिजल्ट से आपको अनुमान से अधिक धन का उपयोग करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको अनावश्यक तनाव और चिंता होने की संभावना है। इसलिए आपको यही सलाह देती हूँ कि इस समय के दौरान अपने वित्त का उचित प्रबंध करें। वहीं अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि रूप से मंगल विवाह और रिश्तों के घर का एक अहम पहलू है, ऐसे में यह आपके रिश्तों में कुछ मनमुटाव या फिर गलतफहमी भी पैदा कर सकता है। इससे आपको यही सलाह दी जाती है कि अपने पार्टनर के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जिससे आपके रिश्ते में कुछ अच्छा रिश्ते सुधरेंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्लड प्रेशर या फिर शुगर की जैसी परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए आपको अपने खान पान की आदतों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यही सलाह दी जाती है कि अपने शारीरिक गतिविधियों में लिप्त रहें, जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। यानी एक्सरसाइज, योगा आप करते रहें, जिससे आपको आपका हेल्थ जो है वो फिट रहेगा। बात करें मकर राशि वालों के बारे में तो ब्रेवरी, करेज और प्रयासों के तीसरे घर में मंगल का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। व्यावसायिक रूप से इस दौरान आप कुछ ऐसे कार्यों और प्रयास को करने के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें आप पहले करने में असहज महसूस करते थे। इस समय के दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रयास करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। अगर आप एथलेटिक्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इस दौरान आप अपनी क्षमता और प्रतिभा दिखाने के अवसरों में वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपकी मां का स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हो सकती है और भाई बहनों को भी ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उनकी ज़रूरतों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे की वजह से आपके और उनके रिलेशंस में थोड़ी दूरी आ सकती है। आपको इस दौरान कुछ ऐसी जॉब्स के अवसर भी मिलेंगे जिसके लिए आप पहले तो बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन किन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से आप उन्हें पाने में असफल हुए थे। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मंगल की ये स्थिति आपके अपने रोमांटिक और कामुक रूप से सर्वश्रेष्ठ बनाएगी और आप अपने पार्टनर के लिए इस समय कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। यह आपके रिलेशन को एक नए लेवल पर ले जाने में आपकी हेल्प करेगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए प्रत्येक इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक परफेक्ट स्टेज आपको देने में प्रदान करेगा। हालांकि इस समय छोटे और लगातार प्रयास करने से आपको अपने लक्ष्य को
पूरा करने में आपको हेल्प मिलेगी, जिससे आप अपनी सारी एनर्जी को एक जगह पर लगा सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। मंगल का यह गोचर कुंभ राशि के दूसरे घर में हो रहा है, जिसके चलते आपको यही एडवाइस देती हूँ कि आप अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जुड़े किसी भी फैसले को के बारे में अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही कदम उठाएं। इस समय आपका मेन फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आपके पास मौजूद संसाधनों को किस प्रकार से इस्तेमाल करके आप उनसे बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इस समय आपको किसी भी तरह की खरीद से बचने की आपको सलाह दी जाती है, बल्कि आपके और आपके फैमिली के फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए सुविचारित योजना या बजट आवश्यक है। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पर मंगल का यह गोचर आपकी वाणी को थोड़ा कठोर मीन्स हार्श बना सकता है, जिसके चलते आपके प्रियजनों और आपके रिलेशन के बीच में कुछ कड़वाहट पैदा हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा बोलने से पहले आप अपने शब्दों को सोच विचार कर ही बोलें। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको उन खाने के पदार्थों से दूर रहने की सलाह है जिनको पचाने में बहुत कठिनता होती है, अन्यथा आपको दांत और पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। आपका व्यक्तित्व के पहले घर में मंगल का यह गोचर मीन राशि वालों के लिए बहुत ही खराब रिजल्ट लेकर आने वाला है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप संसाधनों और क्षमताओं के पूरे उपयोग के बाद भी इस दौरान आपकी जो मेहनत है उसका उचित फल यानी आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इस समय के दौरान आपकी सभी कार्रवाइयों में अनावश्यक देरी हो सकती है। इस समय के दौरान आपके सभी जो कार्य हैं वो स्टेबल रहेंगे, परंतु आपको उनसे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बहुत ट्राई करने के बाद भी आपको रिज़ल्ट ना मिलने की वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिससे आपका गुस्सा बढ़ेगा और यह गुस्सा आपके फैमिली वालों पर भी निकल सकता है। इससे आपके फैमिली में समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस गोचर के दौरान सबसे उचित सलाह यही दी जा सकती है कि आप शांत रहें और चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे ही चलने दें। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि मंगल एक उग्र ग्रह है और आपके पहले घर में स्थानांतरित हो रहा है। इससे आपके त्वचा में स्किन ड्राइनेस होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए आपको मैं यही एडवाइस देती हूँ कि आप अपने स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं या खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखें। इस टाइम पीरियड में अगर आप अपना ध्यान शारीरिक व्यायाम में लिप्त होते हैं तो इससे आपको एनर्जी मिलेगी और जीवन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलने में भी हेल्प करेगी। किसी भी तरह के डिबेट में या फिर बहस में ना पड़ें, क्योंकि इससे आपको दुखी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस समय आपको सावधान होकर ड्राइविंग करें, जल्दीबाजी में गाड़ी ना चलाएं। तो दोस्तों ये था वक्रीय मंगल का मीन राशि में गोचर होने से 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। राधे कृष्ण दोस्तों।